TV9 भारतवर्ष की टीम तपोवन के उस जगह पे मौजूद है जहां पे तबाही का सबसे भयावह तस्वीर आपको दिखेगा। जी हाँ, सबसे पहले आप देखिए सामने का बराज। आप बराज में देखेंगे कि बराज पूरी तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि बराज के बड़े मोटी दीवारों को भी पानी ने एकदम पूरी तरीके से तोड़ दिया है और तोड़ते हुए पानी जो है सीधा आगे की ओर निकली और उसके बाद जो भी कुछ दिखा सामने में उस सब कुछ को तोड़ ताड़ करते हुए नेस्तो नाबूद करते हुए फिर वो आगे की ओर ये जल प्रवाह बढ़ा है। ये नंदा देवी की वो चोटियां हैं जहां के ग्लेशियर से तबाही का सैलाब आया और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया सबको तहस नहस कर दिया। ठीक मेरे पीछे ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी में ग्लेशियर फटा था और उसके बाद जो सैलाब है वो इस वैली में आया था। और ठीक यहाँ इस वैली में पीछे आप जो देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, यहाँ पर श्री गंगा प्रोजेक्ट था जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इतना मलबा आया कि हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बनी टनल को कब्र बना दिया। TV9 भारतवर्ष आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि टनल के अंदर आखिरकार मजदूर या फिर अधिकारी फंसे तो फंसे कैसे। सामने जो बराज है, बराज के पास जब पानी आया तो पानी आने के बाद बराज को उसने तोड़ दिया पूरी तरीके से और पानी वहां से दो हिस्सों में निकला। एक हिस्सों में जो निकला वो टनल का एक हिस्सा जिस हिस्से में हम खड़े हैं और दूसरा हिस्सा जो टनल के दूसरी तरफ है और दोनों हिस्सों में जो है वो बराज का पानी और गाद अंदर घुसा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अंदर में फंसे हुए थे वो बिल्कुल फंसे रह गए। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि उसकी धारा के आगे बैराज के कंक्रीट के खंभे और दीवारें धरी की धरी रह गईं। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ा पीछे बर्बादी के मलबे की मीनार बनती गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये वो बैराज है जिसे तोड़ते हुए मलबे का सैलाब आया और टनल में घुस गया। हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है और उसी मलबे में बैराज पूरी तरह दब गया है। सबसे ज़्यादा तबाही हुई है और इस वक्त ठीक उस बैराज की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब आप देखिए गाद कितना ज़्यादा आया है, जो स्लेजिंग है वो बराज के ऊपर तक जमी हुई है मिट्टी। ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस तेज़ी में पानी आया और उसके ऊपर से गाद आया, ये ऊंचाई अगर हम बात करें तकरीबन तो 15 फुट से ऊपर की ऊंचाई है और इतना ज़्यादा पानी आया है कि ये पूरा का पूरा बराज को एक तरह से तोड़ दिया है। जो बराज का पूरा हिस्सा है वो तबाह हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ढांचा ही रह गया है। तबाही का ये मंजर करीब 15 किलोमीटर के इलाके में दिख रहा है। जल प्रलय के निशान तपोवन से लेकर रेणी गांव तक पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। तपोवन में टॉप एंगल शॉट्स के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बराज को नुकसान पहुँचा है और किस तरीके से कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे तबाही हुई है। मैं एक बताना चाहूँगा कि ये तबाही का मंजर बराज से शुरू होकर और ये आगे रिनी गांव तक जाता है। और एक बार कैमरा पर्सन मदन को बोलूँगा कि ज़रा दिखाएं कि नदी के बीच में कितना ज़्यादा गाद जमा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे जितनी तेज बहाव के साथ सब कुछ हुआ उसकी वजह से 4 व्हीलर तक जो है वो नदी में बहता हुआ दिख रहा है और गाद में अभी फंसा हुआ दिख रहा है। कल सैलाब ने रेणी गांव के पास एक पुल को तिनके की तरह बहा दिया था। ये वीडियो उसी का है जिसे आसपास के लोगों ने मोबाइल में कैद किया था। TV9 भारतवर्ष की टीम भी उस जगह पहुंची जहां कल तक एक पुल था, लेकिन अब सिर्फ उसके अवशेष हैं। रिंगी गांव के पास मौजूद हैं और ये वो जगह है जिसका संपर्क पूरे हिंदुस्तान से टूट गया है। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको नीति गांव भी है जो हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। वहाँ के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। दरअसल कर जब आपदा आई तो आपदा के बाद ये पूरा गांव जो है एक पुल से जुड़ा हुआ था और यही सड़क आगे चलकर नीति गांव तक जाती है और ये पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। तबाही का मंजर जो है ये आप देख सकते हैं। हमने और आपने प्रकृति के जिस प्रकोप को मोबाइल फोन या टेलीविज़न पर देखा और सिहर उठे, ज़रा सोचिए उसे साक्षात देखने वालों का क्या हाल हुआ होगा। कैसे काल बन चुकी जलधारा से वो बचे होंगे। मैं यहाँ पर गोबर डालना है ना, वहाँ पर वो स्कूल के बगल में धूप के पेड़ नहीं है वहाँ उस बग में। अब मैंने बोला थोड़ा यहाँ पर धूप सेकेंगे, गोबर गिराया मैंने और तब वहाँ आवाज आ गया। मैंने ऐसे देखा ये क्या हो रहा है ऐसे, तब तक यहीं तक आने लगे, पुल सीधे उछल के नीचे आने लगे, एक गाड़ी पे उछल गया। अब मैं ऐसे जाने लगे, मैं वहाँ गिर भी गया, मैं पैर निचल नहीं पाया।
और तो चिल्लाया मैं कि भगो भगो भगो, चलो चलो ऊपर चलो, यहाँ टूटने वाला है। अब पूरे आ गया। सुना आपने, जब प्रकृति ने आंखें टेढ़ी की तो कैसे पहाड़ और इंसान सब कांप उठे। चंद सेकंड में सैलाब ने सब कुछ मिटाकर रख दिया। रणी से जोशीमठ के बीच धौलीगंगा के किनारे हर चीज नस्त नाबूद हो गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।